لیکن ماضی کی تلخ یادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی. بابا ناراض ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے. اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے بیٹے کس عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. بابا نہایت غصے میں ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کے گناہ میں ان کا شریک نہ تھا. کتنا تم لوگوں سے کہا تھا کہ توبہ کر لو، کتنا کہا تھا کہ حقیقت بتا کر مجھے اس غم و اندوہ سے نجات دے دو. ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے. اس کے باوجود ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں. تم لوگوں سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی بے رحم اور ستمگر ہوگا. تم لوگ پہلے خداوند سے طلب بخشش کرو، نہ کہ مجھ سے. اگر ہمیں ذلیل و رسوا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو ہم پہلے ہی اعتراف گناہ کر لیتے. آپ کی نفرین کا خوف حقیقت بیان کرنے میں حائل رہا تھا، وگرنہ ہم ضرور بتا دیتے. خداوند تو تمہارے اعمال سے آگاہ تھا. میں کہتا ہوں آخر خلوت میں بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کی؟ یہ پیراہن پہچانتے ہو؟ یہ یوسف کا وہی خون آلود کرتا ہے. اسے میں نے اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا کہ جس دن تمام حقیقت برملا ہو جائے گی. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنے بابا پر یہ کیا ستم ڈھایا ہے؟ تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے، تو اب کیا ہوا؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ یوسف تو زندہ ہے. تم لوگ یوسف کے سروری اور برتری کے معنی ہونا چاہتے تھے نا؟ ارادہ خداوندی سے ٹکر لینا چاہتے تھے. شرم نہیں آئی تمہیں؟ یوسف نے ہمیں بخش دیا. آپ بھی اگر اپنے بڑے پن سے ہمیں معاف فرما دیں تو یقیناً خداوند بھی ہم سے درگزر فرمائے گا. تقریباً 40 سال تم لوگوں نے مجھے رنج دیا. اب یوں ایک دفعہ ہی میں طلب مغفرت کر کے بخشش کی توقع رکھتے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ. اب جب تک کچھ عرصے انتظار کی اذیت نہیں جھیل لیتے میں تم لوگوں کو ہرگز نہیں بخشوں گا. یعنی آپ ان لوگوں کو کبھی نہیں بخشیں گے؟ یہ لوگ آسانی سے معاف کر دینے پر معافی کی قدر نہیں جان پائیں گے. ایسا نہ ہو کہ خدا بھی انہیں معاف نہ کرے.
बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो, हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर, लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से, जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गईं, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का यह रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफारिशगुजार हूँ कि बिला आखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजिर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खित्ता मेम्फिस के नजदीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास जेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारे कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा। मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदस्ती शुमार करें।
किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना निहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईन यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूँ कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ने कहना, खुदा आपका हाफिज व नासिर, खुदा ने कहना। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न, मैं तुझसे विदा होता हूँ। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहाँ न गुजारी। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है। और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामत गाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामत गाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। परवरदिगारा, मेरे बेटों से खता हो गई। शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया। तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ ना करे?
میں تو بہت پہلے ہی تم لوگوں کے لیے طلب بخشش کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ تم لوگ جس عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہو کہیں خداوند میری شفاعت کو رد نہ فرما دے۔ میں طلوع سحر کے انتظار میں تھا۔ سحر قبولیت دعا کا وقت ہے۔ میں جانتا تھا کہ ان لحظات میں خداوند متعال میرے دست نیاز کو رد نہیں فرمائے گا۔ ہم پہنچ گئے، وہ مصر کی سرحد ہے، رک جائیں۔ رک جائیں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے والد یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اور ہم ان کے بیٹے اور پوتے ہیں اور کنان کے باشندے ہیں اور عزیز مصر سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ عزیز مصر سے گندم خریدنے کی غرض سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ عزیز مصر کے عزیز و اقارب ہیں اور ان سے ملنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ اور یہ یوزارسیف حکیم کے والد بزرگوار ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ ہمیشہ تو بڑی آسانی سے یہاں سے گزر جاتے تھے۔ گھبراؤ مت، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ عزیز مصر کے عزیز و اقارب ہیں۔ میں جناب یوزارسیف حکیم کا قاصد ہوں۔ میں یوسف کا والد ہوں اور یہ یوسف کے بھائی، بھتیجے اور دیگر خاندان والے ہیں۔ عالی جناب، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جیسے ہی آپ کو دیکھوں فوراً جناب عزیز مصر کو مطلع کروں۔ با امید دیدار۔ خدا نگہدار۔ میرے یوسف سے کہنا کہ کیا ابھی شہر یوسف تک کافی راستہ باقی ہے؟ یہاں سے طبس تک 6 دن کی مسافت ہے،
लेकिन तय ये पाया कि मिनफीस में हमसे मुलाकात करेंगे। यानी 6 रोज बाद मैं अपने यूसुफ से मिल सकूंगा? नहीं बाबा, 6 रोज में तो वो घुड़सवार पहुंचेगा। हम पैदल हैं, लिहाजा देर से पहुंचेंगे। हरकत करेंगे। क्या बात है, क्या काम है? मैं सूरिया की सरहद से आया हूँ और जनाब युजार सिफ के लिए एक इंतहाई अहम खबर लाया हूँ। मेरे साथ आओ। अनकरीब खुदावंद मताल के इरादे से कहत खत्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ बारियाबी चाहता है। दरूद पर खुदावंद गार मिस्र आली जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र, जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? आली जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपाहगुजार हूं, मसरूर कुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीयत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम नहायत खुश हैं। सिपाहगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ़ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में नहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफात से परहेज की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तिनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इत्तेहाद आली जनाब। जागरूक।
शहर भर में चरागा करने का एहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब। याकूबे पैगंबर और उनके दीगर अहले खाना तशरीफ ला रहे हैं। नासिफ के वालिद और खानदान वाले हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। की तैयारी करें। गुजार सीफ के अजीज व अकारिब हमारे अजीज व अकारिब हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल के लिए जाए। उनका पुरजोश इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है। 40 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी 40 साल से वो अपने वालिद से मिले ही नहीं है। मैंने तो यही सुना है। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं। चलो सबको खबर कर दो, हमको उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। हमें दिखाना है कि अहले मिस्र अपने मोहसिन युजार सीफ के कितने कदर शनास हैं। चलो चलें। देख रहे हैं बाबा? वो क्या पहाड़ है? नहीं बाबा। लेकिन नहीं, बज़ाहिर ये किसी इंसानी हाथ की महारत मालूम होती है। जी बाबा, वो 3 बड़ी तामीरात हैं जो मिस्र के 3 अजीम फिरौनों की कब्रों पर तामीर की गई हैं और दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होती हैं। क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है।